हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्निंग अड्डा पे। तो हमारा एक 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख लें, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स का वीडियो को देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पल। इसका मीनिंग होता है बड़ी और मित्र। इसका कीवर्ड याद रखने के लिए जो कीवर्ड होगा वो है PAL, पल। तो इसे याद रखने का ट्रिक जो है वो है मुसीबत के समय में हर पल मित्र की ही याद आती है। तो मुसीबत के समय में हर पल मित्र की ही याद आती है। तो हर पल मित्र की ही याद आती है। पल का मीनिंग आप यहाँ याद रख सकते हैं कि मित्र होता है। इसका सिनोनिम्स में हो जाएगा बडी, फ्रेंड, कॉमरेड, कंपेनियन, फेलो, और इंटोनिम्स में हो जाएगा फोई, इनेमी और एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं। माई पल ऑलवेज हेल्प्स मी। तो इसलिए अब पल मीन क्या होता है, पल का मीनिंग आप याद रख सकते हैं कि मित्र होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। दूसरा वर्ड है जेपार्डी। जेपार्डी का मतलब होता है डेंजर या खतरा। जेपार्डी का मीनिंग है डेंजर या खतरा। इसका कीवर्ड है जेपार्ड, साउंड ऑफ लियोपार्ड। लियोपार्ड मीन तेंदुआ होता है। इसका जो भयावह साउंड होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं जेपार्ड, साउंड ऑफ लियोपार्ड। तो इसका मतलब होता है डेंजर या खतरा। जेपार्डी मतलब तेंदुआ से लड़ना, मतलब कि खतरा पैदा करना है। ठीक है, तो इसका आप सिनोनिम्स देख सकते हैं हज़ार्ड, प्रिल, रिस्क। ठीक है, इंटोनिम्स में हो जाएगा सेफ्टी और प्रोटेक्शन। जेपार्डी मतलब मीन क्या हो जाएगा, डेंजर। कीवर्ड हो गया जेपार्ड, साउंड ऑफ लियोपार्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा याद करने का ट्रिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना डिलेटरी। डिलेटरी, इसका मीनिंग होता है लेजी या सुस्त। तो आप इसका याद रखने के लिए इसका ये डीला, DILA, जो यहाँ तक है डीला, इससे आप याद रख सकते हैं ढीला। ठीक है, ढीला आदमी हमेशा आलसी ही होता है। तो इससे आप बना सकते हैं ढीला आदमी हमेशा आलसी ही होता है। इसलिए डिलेटरी मतलब हो जाएगा क्या, सुस्त। ठीक है, टार्डी, स्लगिश और लेजी। इसका सिनोनिम्स हो गया पंक्चुअल और डिलीजेंट। इसका एंटोनिम्स हो गया द concert hall used a dilatory maze to prevent overcrowding at the main entrance। इसका यूजेस भी देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा कि डिलेटरी का मीनिंग क्या होता है, लेजी या सुस्त। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है इलास्टिक। इलास्टिक का मीनिंग होता है फ्लेक्सिबल या लचीला। तो इसका कीवर्ड आप ध्यान में रख सकते हैं इलास्टिक, साउंड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक जो कि लचीली होती है। ठीक है, इलास्टिक, साउंड ऑफ प्लास्टिक। तो इसमें आप इसका ट्री देख सकते हैं कि प्लास्टिक जो होती है क्या होती है, लचीली होती है। इसका कीवर्ड हो गया इलास्टिक, साउंड ऑफ प्लास्टिक। सिनोनिम्स में हो जाएगा रिसेलेंट, प्लेंट, फ्लेक्सिबल, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इन इलास्टिक, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल समझ सकते हैं, आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्पी।
अपना नेक्स्ट वर्ड ग्रम्पी है। ग्रम्पी का मीनिंग होता है बैड टेम्पर्ड या फिर चिड़चिड़ा। देखिए, बैड टेम्पर या चिड़चिड़ा। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा ग्रम यानी गरम। अब पी जो है ग्रम प्लस पी, तो ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड या चिड़चिड़ा। इसका याद रखने का ट्रिक है, गरम गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया। गरम गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बैड टेम्पर्ड, कंटेंशियस, इरिटेबल, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा प्लीजेंट, इजी गोइंग और एग्रीबल। ठीक है, तो इसका यूजेस भी आप देख सकते हैं। जीवन वॉज grumpy but became even grumpier when the Celtics lost. ठीक है, यूजेस भी आप देख लिए। तो बैड टेम्पर्ड किसका मीनिंग है, ग्रम्पी का। ग्रम्पी इसका मतलब है गरम चाय पिला दी इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए ग्रम्पी का मीनिंग आप इजीली याद रख सकते हैं कि चिड़चिड़ा हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है अपना बसल। बसल मीन होता है हेस्ट या हड़बड़ी। हेस्ट या हड़बड़ी। कीवर्ड में आप देख सकते हैं इसका बस, BUS, बस, TLE, टली, बस टली। कभी कभार बस में चढ़ते समय हड़बड़ी में किसी न किसी के टली लग जाती है, किसी न किसी के टली लग जाती है, तो इसीलिए हम देखें कि बस टली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हड़बड़ी में जब हम बस में चढ़ते हैं किसी न किसी की टली लग जाती है, तो इसीलिए बोलते हैं कि बसल मीन क्या है, हस्ट या हड़बड़ी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हेस्ट, हरी, रस। ठीक है, और इंटोनिम्स हो जाएगा लेजनेस। ठीक है, तो बसल मीन आपको याद हो गया होगा, बसल मतलब बस टली, और बस टली से आप इसको याद रख सकते हैं कि हड़बड़ी। और वैसे भी और भी ट्रिक्स हो सकते हैं, जैसे कि बस टली, तो हम बस जब टलने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं बस में चढ़ने के लिए, तो उसमें हम हड़बड़ में ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी इसका इस मीनिंग से भी आप इस ट्रिक से भी से याद रख सकते हैं। बसल मतलब होगा बस टली मीन हेस्ट या हड़बड़ी। ठीक है, तो चलिए आज के अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी मतलब होता है शॉर्टेज यानी कमी। ठीक है, तो कीवर्ड इसका है पाव, मतलब 250 ग्राम, जैसे कि होता है पाव, और सिटी मीन्स शहर। यहाँ पे इसका याद रखने का देख सकते हैं, मैं सिटी में 40 kg आटा लेने के लिए गया लेकिन पाव ही मिला क्योंकि सिटी में आटा की कमी थी। तो क्या हुआ, आप इस सेंटेंस से याद रखते हैं, मैं सिटी में 40 kg आटा लेने गया लेकिन पाव ही मिली क्योंकि सिटी में आटे की कमी थी। पाव मतलब 250 ग्राम ही मिली क्योंकि सिटी में आटे की कमी थी। इसीलिए पॉसिटी मतलब क्या हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं कि आटे की कमी थी, इसलिए शॉर्टेज यानी कमी, पॉसिटी मीन कमी। तो सिनोनिम्स में आ जाएगा इसका डेथ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, वांट, लैक, इनसफिशिएंसी। और आप इसका इंटोनिम्स देख सकते हैं, इंटोनिम्स में हो जाएगा प्लेथोरा, अबंडेंस, ऑपुलेंस एंड प्लेंटी। ठीक है, यूजेस में आप देख सकते हैं, आई डिडंट हैव इनफ टू ड्रिंक बिकॉज कृति लेफ्ट ओनली अ पॉसिटी ऑफ सोडा इन द बोतल। ठीक है, लेकिन आप देखिए पॉसिटी का उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, पॉसिटी का मीनिंग क्या होता है, शॉर्टेज या कमी। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है मैजी। मैजी का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर जटिल, जिसे कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कीवर्ड आप मंजे, यहाँ पे क्या है, मंजे। जो लोग अच्छी तरह से मंजे हुए हो उनको समझना काफ़ी जटिल काम है। ठीक है, जो लोग अच्छी तरह से मंजे हुए हो तो उन्हें समझना क्या है, बहुत जटिल काम होता है। इसलिए आप मैजी मीन याद रख सकते हैं कि जटिल होता है या फिर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड जो बोलते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड। तो सिनोनिम्स में देख लेते हैं, लैब्रिंथ, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। ठीक है, और एंटोनिम्स में देख सकते हैं आप एविडेंट, इजी, सिंपल, अनटेंगल्ड,
यूजेज में आप देख लीजिए, द हिस्ट्री ऑफ द नेक्स्ट फ्यू ईयर इज मेज ऑफ इंट्रोड्यूस बिटवीन जोनन एंड सफरोजा गिवानी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैजी का मीन आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर जटिल जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है अपना कर्मुडिजियन। कर्मुडिजियन में मीन होता है ग्रम्पी और बैड टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़ा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मीनिंग आप देख सकते हैं, कीवर्ड है करमजन, साउंड ऑफ हरभजन। ठीक है, हरभजन जो कि IPL 2012 में चिड़चिड़ा हो गया था और श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका कमजन मतलब आप याद रख सकते हैं कि ग्रम्पी या फिर बैड टेम्पर्ड होता है, जो कि चिड़चिड़ा का है, चिड़चिड़ा इसका मीनिंग होता है। तो इसका सिनोनिम्स में आप देख सकते हैं खैड, कर्ल, निगार्ड। ठीक है, और एंटोनिम्स में आप हो जाएगा स्पेंथ्रिप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अपना नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेशन। क्या है फैसिनेशन? इसका मतलब होता है अट्रैक्शन या आकर्षण। ठीक है, इसका कीवर्ड हो जाएगा फंसी, FASCI, इसको फंसी बोलते हैं। वो लड़की आकर्षण के चक्कर में फंसी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, आप याद रखने का तरीका, वो लड़की आकर्षण के चक्कर में फंसी। तो इसे आप देख रहे हैं, तो फैसिनेशन मीन क्या होता है? आकर्षण या अट्रैक्शन। तो इसका सिनोनिम्स में आप देख सकते हैं अट्रैक्शन, चार्म, एल्यूर। ठीक है, इंटोनिम्स में हो जाएगा डिसइंटरेस्ट, वरनेस, रिपल्सन। ठीक है, इसका यूजेस आई हैव अ फैसिनेशन विथ प्लेन्स एंड आई कैन नेम प्रीटी मच एनी एयरक्राफ्ट यू कैन सी फ्लाइंग थ्रू द ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फैसिनेशन का मीन आप समझ सकते हैं कि फंसी, फंसी से आप याद रख सकते हैं आकर्षण, और वो फंसी, वो लड़की आकर्षण के चक्कर में फंसी, इसलिए अट्रैक्शन इसका मीनिंग। ठीक है, फैसिनेशन का मीनिंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट, इसका मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, डिलीजेंट मीन हार्ड वर्किंग। कीवर्ड इसके देख सकते हैं DILI से आप समझिए इसको दिल्ली, और जेंट मतलब पुरुष। ठीक है, तो दिल्ली के जेंट यानी कि पुरुष जो कि मेहनती ही तो होते हैं, तो दिल्ली के जो पुरुष हैं वो मेहनती ही तो होते हैं, इससे आप डिलीजेंट, दिल्ली को आप दिल्ली पढ़िए और जेंट मतलब पुरुष, तो दिल्ली के जो जेंट होते हैं, दिल्ली के जो पुरुष होते हैं वो मेहनती ही तो होते हैं। तो आप इससे याद कर सकते हैं डिलीजेंट मीन क्या होता है? हार्ड वर्किंग या फिर मेहनती। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसिड्यूअस, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, पेंस्टैकिंग। ठीक है, और इंटोनिम्स में आ जाएगा लेजी, इनएक्टिव, इडल। ठीक है, यूजेस हो जाएगा इसका द टीचर बिलीव दैट डिलीजेंट स्टूडेंट विल चेक देयर आंसर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ डिलीजेंट को आप डिलीजेंट से याद रख सकते हैं कि हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए आज का मेरा 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सीरीज खत्म हो गया, 10 वर्ड्स हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियोस अब कल आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों, ट्रिक्स पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुँचे वीडियोस और वो भी कुछ सीख पाए इस ट्रिक्स के थ्रू, उसे भी इसका लाभ हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।